नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 19 अप्रैल के देश भर के मौसम की। मौसमी सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में उत्तर भारत के पहाड़ों पर है और एक ड्यूज सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग नॉर्थ पाकिस्तान, यानी यहाँ पर इससे सटे हुए जम्मू कश्मीर और पंजाब के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है और इस सर्कुलेशन से लेकर हिमाचल प्रदेश के बीच में एक ट्रफ है और मध्य प्रदेश पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उस सर्कुलेशन के पीछे से विंड डिसकंटिन्यूटी तमिलनाडु तक बनी है। यानी कई सारे मौसमी सिस्टमों का ताना बाना है, जिसकी वजह से भारत के कुछ साउथ पेनिनसुलर रीजन में, कुछ सेंट्रल रीजन में और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल पहुंचने शुरू हो रहे हैं। अनुमान यह था कि आज यहां पर दिल्ली समेत उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन आज शाम तक फिलहाल बादल नहीं पहुंचे। कुछ ही जगहों पर पहुंचे, पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब तथा कुछ एक जगहों पर हरियाणा में, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में और मध्य भारत में कुछ जगहों पर बादलों का पहुंचने का क्रम बना हुआ है। यहाँ पर इस समय सूरत से लेकर इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बीच में, विदिशा के बीच में, मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना हो रही है और कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा इस समय हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान इन मौसमी सिस्टमों का क्या इफेक्ट रहेगा, कहां पर बारिश हो सकती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य और दक्षिणी तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मौसम लगभग सूखा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है, क्यों होगी इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, जहां पर मॉडल भी प्रेडिक्ट कर रहा है, जहां पर कंडीशंस भी फेवरेबल हैं और जहां पर बहुत तेज, बहुत ज़्यादा वर्षा या हिमपात की संभावना है। मैंने जब अनुमान लगाया था आज के लिए, बर्फबारी के लिए, तो बहुत सारे मित्रों ने लिखा कि इस महीने में बर्फबारी, और स्माइली उन्होंने भेजा था, मतलब एक तरह से कमेंट था कि क्या इस समय बर्फबारी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस समय बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग होती है और लगातार क्लाउडिंग रहती है, तो जो टेम्परेचर हमें अभी अपने एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा है, उससे टेम्परेचर नीचे चले जाने लगता है। और जब टेम्परेचर यहाँ पर नीचे रहेगा तो हायर रीचेस पर जिस तरह से बर्फबारी सर्दियों के महीने में होती है, लगभग वैसी ही बर्फबारी कुछ इलाकों में देखने को मिलती है। और आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, श्रीनगर से लेकर कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, वीडियो भी आए हैं और आज ही का वीडियो मैंने एक अपलोड भी किया है शॉर्ट्स में, आप उसमें देख सकते हैं, इसी चैनल पर, मौसम तक चैनल पर ही शॉर्ट्स में है। और किस तरह से आप देखिए उसमें कि एक व्यापक बर्फ की चादर तमाम जगहों पर ढकी हुई नजर आ रही है। तो अभी अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में भी और उत्तरी भागों में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। कटरा में वैष्णो देवी माता के धाम पर भी वर्षा या हेल स्टॉर्म की आशंका है। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मौसम हो सकता है इस बारिश और ओलावृष्टि के चलते। हाँ, वैष्णो देवी धाम में ज़रूर बर्फबारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि इसकी जो इस स्थान की ऊंचाई है वो उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हायर रीचेस की है, तो यहाँ पर लोअर एल्टीट्यूड होने की वजह से बर्फ़ नहीं गिरेगी, ओलावृष्टि हो सकती है। ओलावृष्टि अगर हुई तो निश्चित तौर पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चढ़ना और उतरना दोनों बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के, इन भागों में अगर बर्फ़ इस समय पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होगा यहाँ से गुजरना। यहाँ पर पर्यटकों का मूवमेंट, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऊंचाई वाले रास्तों से नीचे आते समय गाड़ी अगर लेकर आ रहे हैं और बर्फ़ गिरी हुई है तो कृपया करके कहीं रुकने का इंतज़ाम करें, ठहरने का इंतज़ाम करें, जब तक कि बर्फ़ पड़ना बंद ना हो जाए या बर्फ़ साफ़ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आप ब्रेक से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो गाड़ी अपने आप स्लिपरी रोड पर फिसलती रहेगी और ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कई बार, और ये चीज़ें खबरों में आती हैं और हमने देखा भी है। तो फिलहाल सतर्क रहें, यहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा या हिमपात और ओलावृष्टि की संभावना है। मैदानी इलाकों में आप देखिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर हल्की रहेगी मेनली, लेकिन एक दो जगहों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है, चाहे वो अमृतसर हो, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर या फिर तरन तारण फजिल्का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और रोहतक, करनाल से लेकर कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना, आशंका है। साथ ही साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गर्जना हो सकती है, बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं और इससे काफ़ी चैलेंजिंग वेदर यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी तमाम जगहों पर रहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात मैं करूँ तो यहाँ पर अलीगढ़ और आगरा से लेकर ऊपर के जो क्षेत्र हैं, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच के इन भागों में कई जगहों पर ओले गिर सकते हैं, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। प्री मानसून की वर्षा होगी
थंडरस्टॉर्म होगा, इसके साथ आंधी चलेगी और ये सारी गतिविधियां ज़्यादातर या तो सुबह के समय एक्सपेक्टेड रहेंगी या फिर दोपहर के बाद शाम के समय। शाम के समय लगभग 4 बजे के आसपास से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती है, 4 से 8-9 बजे के बीच में। तो यहाँ पर भी अब अलर्ट पर रहना होगा आपको। और बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ से सुबह के समय बादल आएंगे। जैसलमेर और बाड़मेर के ऊपर ऊपर के क्षेत्रों में बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में ये जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके साथ साथ उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बादल आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्री मानसून वर्षा हो सकती है। कंडीशंस फेवरेबल नहीं होने की वजह से मॉडल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह से मॉइस्चर अभी उठ करके आ रहा है एटमॉस्फेयर में और ज़मीनी भागों पर पहुँच रहा है और जिस तरह की सिस्टमों की लोकेशन है उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये इलाके थोड़ा सा बारिश यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना कल नजर आ रही है। आज भी हो सकता है कि रात में 8-9 बजे 10 बजे के आसपास कुछ बादल पहुंचे। अभी बादल काफ़ी दूर है, हो सकता है कि उनके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें जो एनर्जी है, करंट है, वो ख़त्म हो जाए। अगर उसमें करंट यानी मॉइस्चर बचा रहा पर्याप्त मात्रा में तो हो सकता है कि दिल्ली और हरियाणा और साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में रात 8-9 बजे के आसपास 7 से 10 के बीच में कुछ बारिश यहाँ पर देखने को मिले। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा ये जो झांसी, ललितपुर और आगरा से लेकर इटावा, मैनपुरी का रीजन है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। और ये पूरा जो साउदर्न बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, कानपुर से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर का, इन भागों में भी बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। इंटेंसिटी भले कम रहेगी लेकिन यहाँ पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। हो सकता है कि जौनपुर और प्रतापगढ़ तक बारिश की कुछ बूंदें पड़ें। हालांकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 3-4 दिनों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्वी भारत में ये जो रीजन है, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते हैं। तो यहाँ पर कई जगहों पर हीट वेव की कंडीशंस बनी रहने की आशंका जताई है, अलर्ट इशू किया है। लेकिन जिस तरह के बादल दिखाई दे रहे हैं, और मेट डिपार्टमेंट ने दरअसल इसलिए हीट वेव का अलर्ट इशू किया है क्योंकि अगर ये गतिविधियां प्री मानसून की होती हैं तो दोपहर के बाद होंगी, शाम के 3-4 बजे के बाद, और 3-4 बजे तक टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। और जब चरम पर पहुंचेगा, 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी। और या फिर नॉर्मल से 4 डिग्री ऊपर टेम्परेचर रहेगा, इस समय 40 डिग्री के ऊपर और नॉर्मल से 4 डिग्री ऊपर, तो भी यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं, इसलिए हीट वेव के लिए कहा गया है। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना अभी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। उत्तरी भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिलहाल 19 अप्रैल को ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, शुष्क होंगी, काफ़ी तेज़ होंगी। और ये हीट वेव डिक्लेयर जो किया गया है पूरी तरह से इसी रीजन के लिए किया गया है। और यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। मवेशियों से लेकर वनस्पतियों तक पर असर पड़ रहा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें तो पानी साथ में लेकर चलें, बदन को पूरा ढककर चलें, लू से बचने का प्रयास करें, हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो बिल्कुल भी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, लेकिन क्योंकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पर है इसलिए यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन नहीं होगी। मौसम ड्राई रहेगा लेकिन बहुत भीषण गर्मी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी भागों में, नागालैंड में कुछ इलाकों में, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर गुजरात के रास्ते से कुछ मॉइस्चर आ रहा है सेंट्रल इंडिया की तरफ और कल भी इस तरह से आएगा। तो अनुमान यह है कि सौराष्ट्र के राजकोट और जामनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल के बीच में, अहमदाबाद से वडोदरा और गांधीनगर, सूरत के बीच में कुछ जगहों पर बादल बनेंगे। ऐसे बादल जिनसे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा भी हो सकती है। और कच्छ तथा बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन में भी कुछ इस तरह की बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और इसके अलावा जहाँ तक बात है कि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से होंगे, तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे होगा। और मध्य प्रदेश में खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर से लेकर भोपाल, विदिशा और गुना, ग्वालियर समेत टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे और कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की बारिश या कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात जहां तक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें अगर तो यहाँ नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, इसके बाद आगे चलें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ पार्ट्स पर भी बादल रहेंगे। और अनुमान यह है कि कुछ एक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। दोस्तों, ये
मॉडल जिस तरह से पैची रेंज दिखा रहा है, हो सकता है कि नांदेड़ में यहाँ पर बारिश हो जाए, हो सकता है कि संभाजीनगर में बारिश हो जाए, अकोला और नागपुर में बारिश हो जाए। इस तरह की संभावना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा फ्लो रहेगा। जो ट्रफ बनी हुई है तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर, उसके प्रभाव से मॉइस्चर इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आ रहा है और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर पहुँचता रहेगा, तो यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते हैं पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके अलावा जो तेलंगाना का जो उत्तरी इलाका है, हैदराबाद से लेकर रामागुंडम के बीच का, यहाँ पर भी इसी तरह की प्री मानसून वर्षा, प्री मानसून गतिविधियां, धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी तमाम इलाकों पर बादल अब पहुंचने लगेंगे, उड़ीसा पर पहुंचेंगे, आज भी पहुंचे और कल भी यहाँ पर बादलों के आने की संभावना है और बादल आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, यहाँ कई इलाकों में हीट वेव कंडीशन बनी हुई है, तो इन दोनों राज्यों में भी कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंबिकापुर से लेकर यहाँ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक होगी सभी जगहों पर, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये बादलों वाला क्षेत्र रहेगा, बादल यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ कुछ एक इलाकों में बारिश ज़रूर हो सकती है, भले ही वो पैची शावर होगी और बहुत लाइट रेन होगी। इसके अलावा उड़ीसा की बात अगर करें तो उड़ीसा में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, तमिलनाडु में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कर्नाटक में ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बादल तटीय इलाकों पर और कुछ इंटीरियर रायचूर, गुलबर्गा और आसपास के भागों पर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा के बीच में आ सकते हैं और यहाँ पर प्री मानसून की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो भी सकती है। संपूर्ण भारत के 19 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम की हर जानकारी आपको दूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे कहूँगा कि आप खुद भी बढ़ती हुई इस गर्मी से सुरक्षित रहें और जो पशुपालक किसान भाई हैं वो निश्चित तौर पर मवेशियों का पूरा ध्यान रखें, अदरवाइज़ उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और गर्मी का आलम यह है कि इस समय दिल्ली में भी 42, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है, जो सामान्य से लगभग 3 या 4 डिग्री ज़्यादा है। इतनी गर्मी में 3-4 डिग्री का अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर भी लोग वायरल फीवर और मौसमी जो खांसी, जुकाम, सर्दी की समस्याएं होती हैं उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अभी इस वीडियो में आपने सुना होगा कई बार मेरी बेटी की खांसने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। स्कूल से लेकर घर आने तक में जो धूप और जो गर्मी बच्चों को झेलनी पड़ रही है, उसके बाद घर में आने के बाद एसी या स्कूल में एसी और पंखे, तो ऐसे में ये जो चेंज ओवर है इसकी वजह से कई बार लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो आप भी अपना ध्यान रखें, अचानक ठंडे मौसम से बहुत तेज़ गर्मी वाले क्षेत्र में जाने से बचें और अचानक गर्मी से आएँ तो इमीडिएटली एसी, पंखा, कूलर चला करके बहुत तेज़ ठंडे लेने का प्रयास न करें, नहाने का प्रयास न करें। थोड़ा-सा टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कूल होने दें ताकि कोई समस्या इस तरह की ना आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।